हेलो सभी दोस्त, देखिएगा नाइन्थ वाले जितने भी इस साल में हैं वो ध्यान देंगे। उन्हें हमने पहला चैप्टर कंप्लीट करा लिया है, दूसरा भी 2.1 और 2 कंप्लीट हो चुकी है। आज की एक्सरसाइज आपकी है प्रश्नावली 2.3 बहुपद। इसमें देखिए 3 ही सवाल हैं। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट आपकी होने वाली है, तो आप इस वीडियो को भी जरूर देखें। जो अपने घरों पर है, अभी तक ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं, स्कूल नहीं, क्योंकि स्कूल नहीं खुल रहे हैं इस स्थिति में अभी, तो आप इन्हें घर पर ही देखते रहें। तो पहला प्रश्न इसमें x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्न से भाग देने पर शेष फल ज्ञात कीजिए। अब निम्न से भाग देने पर मतलब उसने यहाँ पर ये दिए हुए हैं आपको 3-4 खंड इसके, कि पहला क्या है कि पहले आपको भाग करनी है x प्लस 1 से, एक बार आपको भाग करनी है x माइनस 1/2 से, एक बार आपको भाग करनी है x से, एक बार आपको भाग करनी है x प्लस पाई से, और एक बार आपको भाग करनी है 5 प्लस के 2x से। तो देखिएगा जब भी आपको अगर शेषफल ज्ञात करना हो तो या तो आप इसमें भाग करने स्टार्ट करें, जैसे आपने कभी पहले भाग करते थे संख्याओं की, जैसे आप 5 के भाग करते थे 175 में, तो आप करते थे 5 × 15 बचे 2, 5 उतारा ये वाला, और 5 × 25, तो आप कहते थे यहाँ शेष कितना है आपके पास 0। तो इन भाग को करना बहुत आसान था, ये आपने सीखी थी। भाग ये भी ऐसे ही होती हैं, पर ये भाग मैं बताऊंगा आपको आगे, क्योंकि आपका इतना रोल नहीं है। अगर आपको सीखनी है तो भी मैं एक आध प्रश्न में भाग आपको जरूर बता देता हूँ, वरना आपको इसकी जरूरत है नहीं जब आपको शेषफल निकालना है। क्योंकि देखिएगा भाग देने की जरूरत आपको पड़ने वाली है अगले साल हाई स्कूल में। यहाँ भी आप दे सकते हैं, जिन्हें समझ में आएगा वो एक प्रश्न में भाग जरूर देंगे। अदरवाइज सबको जो करने हैं शेषफल ज्ञात करने के लिए एक सिंपल सा मेथड हम बताने वाले हैं। सभी जगह शेषफल जब भी आपको दिया शेषफल, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना करना है कि ये जो आपको दिया गया था आपको किसमें करना था, पहला खंड है इसका x प्लस 1 से, तो x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1। जब आपको इसमें शेषफल ज्ञात करना है तो आप यहां मान लेते हैं x प्लस 1 बराबर 0। आप इसको हर बार 0 के बराबर मानेंगे, और यहां से जब आप x का मान निकालते हैं तो प्लस का 1 कहां चला जाता है, इधर माइनस। माइनस की संख्या बराबर के बाद प्लस में जाती है और प्लस की संख्या हमेशा माइनस में। तो x बराबर प्राप्त हुआ -1, तो आप यहीं पे कर देंगे x बराबर -1 रख दें। अब जो आपको शेषफल चाहिए था वो आप बिना भाग दिए डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह से, आपको यहां दिखाई दे रहा था x की जगह रखने वाले हैं -1 की पावर 3 प्लस 3 अपनी जगह है, और x की जगह रखने वाले हैं -1 का वर्ग स्क्वायर होया हुआ है, प्लस 3 अपनी जगह है, और x की जगह रखने वाले हैं -1, और ये है प्लस का वर्ग। दोस्तों देखिएगा आप एक बात याद रखें, यदि -1 की पावर सम है, आप सम से मतलब याद रखें चाहे इसकी पावर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, 12 हो, सम संख्या के रूप में हो तो उसका मान हमेशा होता है प्लस का 1। यदि आपको लगता है कि -1 की पावर है विषम, अब विषम का मतलब मेरा यह है चाहे वो कितनी भी पावर हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 1 हो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, विषम कहते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती, तो आपका मान हमेशा होता है -1। सम होगा तो मान प्लस में आएगा, और विषम होगा तो मान माइनस में ही आएगा। तो देखिएगा जब आपके पास ही -1 की पावर 3 है, 3 कैसी संख्या विषम, तो इसका मान आपको कितना मिलेगा -1 प्लस के 3 ऐसे ही। और बताइएगा जब आपको पता है कि -1 की पावर है 2 मतलब सम और मान कितना आएगा प्लस का 1, तो आप प्लस का चिन्ह लगाए ना लगाए, इसे हम 1 लिख दें या प्लस का 1 लिख दें, एक ही बात होती है। और प्लस आपने यहाँ करी इसकी गुणा, तो 3 ही करना कितने हुए, चलिए पहले मैं इन सबको एक बार ब्रैकेट में कर लेता हूँ, एक लाइन बढ़ेगी कोई बात नहीं। यहाँ तो -1 ही है और प्लस के 1। अब आप जब इसको सोल्व करते हैं तो माइनस का 1 ऐसे ही ब्रैकेट खोल लेते हैं, 3 ही करना 3 प्लस के ही रहेंगे, प्लस माइनस की गुणा क्या होती है माइनस, और 3 ही करना 3, और फिर है प्लस का 1। तो देखिएगा शेष कितना आता है। तो आपने जब यहाँ पर रखा ये वाला -1 प्लस का 1, तो -1 से प्लस का 1 यहाँ पर कट गया होगा, और प्लस के 3 से माइनस का 3 कट गया, जब सारे कट गए तो शेष क्या बचा आपका 0। इतना सा आपको करना है शेषफल ज्ञात करने के लिए।
अदरवाइज अगर आप भाग करते हैं तो एक बार आप भाग सीख लीजिएगा, जिसको समझ में आ जाती है अच्छी बात है, नहीं आती है तो आप उसे समझने की कोशिश 2-3 बार करें, जरूर आएगी। और ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है हाई स्कूल के लिए। देखिएगा आप जब x प्लस 1 से इसको भाग कर रहे थे x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1, आपसे मालूम करा गया है उसका शेष फल, और आपको अच्छे से पता है शेष फल हमेशा लास्ट में बचता है, तो हमें वो देखना हमारा आंसर 0 आया तो आता है या नहीं। क्या करते हैं आप, हर बार आप इसका पहला पद काटने का पूरा प्रयत्न करते बल्कि काटते हैं। यहाँ x है, यहाँ x पावर 3 है तो कितनी पावर कम है, 2 पावर कम है, तो आप यहाँ गुणा करते हैं x स्क्वायर से। यहाँ देख लेंगे आप कितनी पावर यहाँ पर कम है, उसी से आप गुणा करेंगे कि पहला वाला ये वाला पद जरूर कट जाए। तो अब आप x स्क्वायर गुणा इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। जब x स्क्वायर गुणा x में करते हो कितनी हो जाएंगी, 2 पावर ये है और एक यहाँ पर कितनी होगी x की पावर 3, और x स्क्वायर की गुणा 1 में करते हो तो कितना मिलेगा x स्क्वायर। अब आप इसके चिन्ह बदलते हैं, प्लस की जगह हो जाता है माइनस और प्लस की जगह हो जाता है माइनस, यदि माइनस है तो क्या हो जाता है प्लस। ऐसा करने से आपके ये वाले कट जाते हैं, जैसे आप भाग में घटाते थे वैसे यहाँ घटाते हैं, और घटाने के लिए हम यहाँ चिन्ह माइनस के लगाते हैं। यदि यहाँ माइनस होता तो आपको यहाँ नीचे लगाना पड़ता प्लस, उसका अपोजिट चिन्ह आप लगाते हैं। प्लस के है, एक चिन्ह प्लस का है एक माइनस का, काम 2 ही चिन्ह करेंगे, सबसे ऊपर का और नीचे का, इस बीच वाले चिन्ह का कोई रोल अब नहीं। तो जब प्लस और माइनस हो तो घटेंगे, और 3 में से अगर 1 घटाएंगे, यहाँ कितने x स्क्वायर है, एक तरह से ये 1, जहां कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है, तो 3 में से 1 घटाते हैं कितने बचते हैं 2x स्क्वायर। किसके बचेंगे, ज्यादा किसके हैं प्लस के, तो प्लस के ही रहेंगे। आप अगला पद ऐसे ही उतार लेते हैं जैसे भाग में उतारते थे 3x और प्लस के बाद, जो आपका चिन्ह यहाँ होगा वही आपका चिन्ह यहाँ लगता है, यहाँ प्लस तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। अब देखिएगा आपको ये वाला पद काटना है, तो पहली बात तो यहाँ पर x में किसकी कमी है, 2 की कमी है, 2 भी होना चाहिए था, और यहाँ x की पावर कितनी है 2 और यहाँ पर है 1, तो यानी कि 1 x भी कम है। अब जब आप 2x की गुणा x में करते हो तो कितना मिलेगा आपको 2x स्क्वायर, और 2x गुणा 1 में करते हैं तो कितना मिलता है 2x की गुणा 1 में करेंगे तो 2x। अब आप इनको फिर से घटाते तो यहाँ प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, ये वाला आपका फिर से कट जाता है हर बार। तो प्लस के 3x में से 2x घटाएंगे, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो केवल बचेगा 1x, और प्लस का क्या रह गया आपके पास 1। यहाँ चिन्ह प्लस है तो यहाँ भी प्लस, और देखिएगा x प्लस 1 से x प्लस 1 कितनी बार कटेगा, 5 से 5 कितनी बार कटता है, एक बार। 10 से 10 कितनी बार कटता है, एक बार। 100 से 100 कितनी बार कटता है, एक बार। तो x प्लस 1 से x प्लस 1 भी कितनी बार कटेगा, एक बार, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1। यहाँ चिन्ह लगाते हैं माइनस का, यहाँ माइनस का, तो प्लस के x से माइनस का x कटेगा, और प्लस का 1 से माइनस का 1, 1 माइनस 1 कितना बचता है 0, और यही क्या है इसका शेष। तो देखिएगा अगर आपने भाग देके किया तब भी आपका शेष 0 आया, और आपने डायरेक्ट उसको कर दिया सोल्व, यानी कि जो भी दिया उसके बराबर में 0 मान ले और x का मान उठाकर उसी लाइन में रख देंगे, तो आपका शेष फल आपको प्राप्त हो जाए। चलेगा, आपको बहुत अच्छे से भाग भी समझ में आई होगी। अब आप इन सबसे भी भाग इसको कर सकते हैं आसानी से। अब मैं करने वाला हूं इसका दूसरा खंड, देखते रहे अब आप, क्योंकि कुछ मैं करूंगा और कुछ छोड़ दूंगा वो आपके लिए, तो वो आपको खुद से करने होंगे। तो अब मैं इसका दूसरा वाला और करने वाला हूं। तो दूसरा खंड क्या है इसका, x, ये हम फिर से मान लेंगे कि माना x माइनस 1/2, ये इसका दूसरा खंड बराबर 0। तो बताइएगा x बराबर कितना होगा, माइनस 1/2 कहाँ जाएगा प्लस में, तो x की जगह 1/2 रखने पर, इसी में जब हम रखते हैं x की जगह 1/2, तो यहाँ मिलता है 1/2 की पावर 3 प्लस 3 ऐसे ही है, और 1/2 की पावर है 2 प्लस 3 ऐसे ही है, और यहाँ है 1/2 और प्लस के है 1। तो कितना मिलेगा, देखिएगा 1 का घन कितना होता है 1, और 2 की पावर 3, 2 का घन कितना होता था 8, प्लस 3 अपनी जगह है, 1 का घन 1 और 2 का घन वर्ग कितना होता है वर्ग, यहाँ घन नहीं है वर्ग, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 2 दूनी 4, प्लस 3 ऐसे ही, और यहाँ पर है 1/2 और प्लस के है 1। जब आप ब्रैकेट खोलते हैं तो ये 1/8 ऐसे ही, मैंने बताया था यहाँ आप इसके बेटे में कितना मानते हैं 1, तो ऊपर की गुणा ऊपर करते हैं, ब्रैकेट में नीचे गुणा नीचे, जब ब्रैकेट होता तो 3 ही करना 3, और बटे में आपका कितना आएगा 4, प्लस
3 ही करना 3 और बटे में कितना आएगा 2 ही करना 2 और प्लस के 1 के बटे में भी आप कितना मान लेते हैं 1। अब आपको पता है सबका एलसीएम कितना है, तो देखिएगा आप एलसीएम कैसे निकालते थे, ये सब किसके पहाड़े मान सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें 8, तो 8 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, तो यही इसका एलसीएम है। एलसीएम आपने ना 8th में निकालने सीखे, जैसे आप निकालते थे वैसे ही निकाल लें। 8 से 8 कटा एक बार, तो 1 की गुणा आप ऊपर करते हैं कि करना 1, 4 से कितनी बार कटेगा 2 बार, और 2 की गुणा करेंगे 3 में, तो 2 तिया 6, 2 से कटेगा 4 बार और 4 तिया 12, प्लस 1 से कटेगा 8 बार, तो यहाँ आप 8 ही लिखेंगे। अब आपको कितना मिलेगा 12 और 8 20 और 6 26 और 1 27, तो आंसर आपको प्राप्त होगा 27/8 और यही है आपका शेष। देखिएगा आप इसका तीसरा खंड कैसे करते हैं। जब आप नंबर 3 इसका करेंगे तो नंबर 3 में आप क्या करेंगे, आपको दिया था x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर और प्लस के 3x प्लस के 1, और इसमें था आप क्या मान लेंगे कि माना x से ही भाग करके तो x बराबर 0 रख देगा। जब आप सीधे सीधे x बराबर 0 रखते हैं तो आपको यहाँ मिलेगा x की जगह 0 का घन प्लस 3 इंटू 0 का वर्ग प्लस 3 इंटू 0 और प्लस का वर्ग। अब आपको पता है 0 का घन 0, 0 का वर्ग भी 0, और यहाँ तो ये चल रहा है 3 इंटू 0 प्लस 1, तो ये 0 है, 3 की गुणा 0 में करते हैं तो 0, 3 की गुणा 0 में करते हैं 0 प्लस का 1, तो आपको क्या प्राप्त होगा केवल 1। ये होगा आपका आंसर। देखिएगा चौथा खंड इसका क्या है, चौथा खंड है इसका अब नंबर 4। नंबर 4 क्या है आपके पास कि आपने मान लिया माना x प्लस पाई बराबर 0, तो आपको क्या मिलेगा x बराबर माइनस के पाई रखने पर, यानी कि x के लिए कितना रखना है माइनस का पाई, तो आपने यहाँ रखा माइनस के पाई की पावर 3 प्लस 3 माइनस पाई की पावर 2 प्लस 3 इंटू माइनस के पाई और प्लस के 1। बताइएगा जब ये माइनस है तो माइनस के पावर विषम है, 3 विषम है तो मान माइनस में ही होगा, और पाई की पावर 3 प्लस 3 पाई का वर्ग क्या होगा यहाँ पाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस की ऐसी संख्या भी है सम, और सम के लिए चिन्ह किसका आता है प्लस का, और जब आप इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू माइनस के पाई प्लस के 1। चलिएगा ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये आपको मिलेगा माइनस पाई की पावर 3, ये आपको मिलेगा 3 पाई स्क्वायर और प्लस माइनस की गुणा माइनस के 3 पाई, और ये आपको मिलेगा प्लस 1, और यही होगा आपका शेषफल आंसर। अगला क्या है आप देखिएगा, आप इसे खुद करने वाले हैं, इसमें मैं आपको बता देता हूं सिर्फ ये आपको ही करना है। तो आपने यहाँ रखा क्या था आपके पास 5 प्लस के 2x, तो जब आप यहाँ से निकालेंगे 2x तो 5 कहाँ चला जाएगा माइनस में, और x बराबर कितना मिलेगा माइनस के 5/2 रखने पर। अब देखिए यहाँ से आगे ये आपको खुद से करना, क्योंकि मैंने आपको 1/2 भी रखना सिखा दिया, 1 भी रखना सिखा दिया, अब आप 5/2 रखेंगे और खुद से सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, आपका आंसर सही आएगा। ये आपके ही लिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में है इसके कि वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन ही आपका हर साल आता है इसी में, तो ये आप बहुत अच्छे से सीख ले। इसमें से भी एक नया आता है शेषफल निकालने वाला, खास करके आपका पहला वाला, और एक में जो हमने x बराबर 0 रखा था वो दोनों मोस्ट है, इसका पहला और एक उसका दूसरा तीसरा। शुरू के 3 आप जरूर कर लें, पहला दूसरा तीसरा। सवाल नंबर 2 क्या है इसमें, x की पावर 3 माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग करने पर शेषफल ज्ञात करो। और देखिएगा ये सवाल आपका वेरी वेरी 100% आपके हाफ अर्ली में और आपके एनुअल एग्जाम में आपको जरूर मिलने वाला है, मैंने लिख दिया इस पर 100% आप जरूर करें। तो वही प्रोसीजर देखिए आपके पास दिया गया था x की पावर 3 माइनस ax स्क्वायर प्लस के 6x
और माइनस का a। आपको फिर क्या निकालना है, शेष का। तो क्या करना होगा, x माइनस a, मान लेंगे आप, माना x माइनस a बराबर 0। तो बताइएगा माइनस का a कहाँ जाने वाला है, प्लस में। तो x बराबर a रखने पर, जब आप इसी में x बराबर a रख देते हैं तो x की जगह होगा आपके पास a की पावर 3 माइनस a, और x की जगह आप रखने वाले हैं a का स्क्वायर प्लस 6, x की जगह है a और माइनस का a। देखिएगा ये तो है a की पावर 3 है, और जब आप a की गुणा a स्क्वायर में करते तो कितने हो जाएंगे, 2 पावर ये है, गुणा में खाते जुड़ जाती है। यहाँ 2 है, यहाँ कितनी है, 1। जब आप इसकी गुणा करते तो आपको क्या मिलता है, a की पावर 3 प्लस के 6a माइनस का a। a की पावर 3 से a की पावर 3 कट जाएगा क्योंकि प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, और 6a में से 1 a घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 5a, और यही है इसका शेष। बहुत आसान सा प्रश्न है ये, बहुत बार एग्जाम में आता है, इसलिए आप जरूर करें। सवाल नंबर 3 क्या है, इसका लास्ट सवाल आज का, कि जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। आपको पता करना है कि ये जो 7 प्लस 3x है ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। अगर देखिएगा जो जिसका गुणनखंड होता है, गुणनखंड हम कहते हैं एक तरह से शून्य को, और मैंने आपको 2 पॉइंट एक में अच्छे से बताया था, हम शून्य किसका किसे कहते थे, यदि उसका शेष, यदि उसमें रखने पर, उसी को x की वैल्यू को रखने पर, यदि हम इसमें x की वैल्यू यहीं से रखते हैं और उसका मान 0 आ जाए तो वो उसका शून्यक होता था। शून्यक होने का मतलब उसका गुणनखंड होता था, और यदि मान 0 ना आए तो वो उसका शून्यक नहीं है, अर्थात उसका गुणनखंड नहीं है। तो आपको देखिए क्या करना है, आपको जो दिया गया है 7 प्लस 3x, गुणनखंड होने के लिए आप इसको क्या मान लेते हैं, माना 7 प्लस 3x बराबर 0। तो आपको यहां से निकालना है x का मान। तो 3x की वैल्यू कितने वाली है, प्लस का 7 कहां जाने वाला है, माइनस में, और x बराबर आपको मिलता है माइनस के 7/3 रखने। आप इसी को रखते हैं किसमें, आपको ये जो दिया गया था 3x बराबर 3 प्लस 7, आप इसमें रखते हैं। x की जगह मान जब रखते हैं तो क्या मिलता है, देखिएगा 3 की जगह 3 और 7 की जगह, x की जगह कितना है, माइनस 7/3 की पावर 3 प्लस 7, और x की जगह कितना है, माइनस के 7/3। अब जब आप इसको सोल्व करते तो 3 आपके पास ऐसे ही रहेगा, माइनस का मतलब 3 पावर है तो मान माइनस में ही आएगा। 7 का घन कितना होता है, 7 का घन कैसे करते हैं, 7 गुणा 7 गुणा 7 कितना मिलता था, 343। तो 7 का घन आपने लिखा ऊपर 343, और बताइए 3 का घन कैसे निकालते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 3 9 27। तो आपको यहाँ प्राप्त हुआ 27 प्लस, चलेगा बताइएगा प्लस माइनस गुणा आप करते तो क्या मिलता है, माइनस। 7 की गुणा 7 में करेंगे तो 49, और बटे में क्या रहेगा 3, क्योंकि यहाँ बटे में केवल 1 होता है। उसी प्रकार आप 3 की भी गुणा कर लेंगे, या आपको पता है 3 से ये वाला कट जाएगा कितनी बार, 9। 3 से कितनी बार कटेगा आपके पास, 9 बार। तो क्या मिला आपको, माइनस के 343/9 और माइनस के 49/3। बताइएगा दोनों का एलसीएम कितना मिलेगा आपको, 9। तो जब 9 से 9 काटेंगे एक बार तो 1 की गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 343। चिन्ह माइनस का 3 से 9 कितनी बार, 3 बार, और आप यहाँ करते हैं 3 की गुणा किसमें, 49 में। तो 3 9 27, 3 चौक 12 और 2 14, तो कितने मिले, 147। अब देखिएगा क्योंकि दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस होते हैं तो जुड़ जाता है। तो 7 और 3 10, 4 4 8 और 1 9, और 3 और 1 4, किसके रहेगा चिन्ह माइनस का, और बटे में 9। 9 के पहाड़े में 49 नहीं आता। अब क्योंकि इसका मान 0 नहीं आया, यदि ये वाला मान रखने पर 0 आ जाता था तो हम कह देते थे उसका आंसर हाँ, और यदि 0 नहीं आता तो हम उसका आंसर क्या देते हैं, आपको अच्छे से याद होगा, हम उसका आंसर क्या देते थे, अगर 0 नहीं आता है तो नहीं। अर्थात क्या हो गया इसका आंसर, कि ये जो मान दिया गया है 7 प्लस 3x,
ये इस बहुपद का गुणनखंड या शून्यक नहीं। चलेगा दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। आज की अभ्यास 2.3 कंप्लीट हो चुकी है। बने रहिए लगातार हमारे साथ हमारे चैनल रेलवे एनटीपीसी जेपीएससी पर। अब मिलेंगे आपसे अगले अभ्यास 2.4 के साथ, वो भी बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। तब तक के लिए सभी दोस्तों को हमारी तरफ से जय हिंद।